लास्ट और एक एम्पलीफायर है, वो है तुम्हारा कॉमन बेस एम्पलीफायर। ठीक है, अब देखो बेस जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग ड्रा करते हैं। तो बेस अगर कॉमन है तो इनपुट, इसका मतलब हम कॉमन में नहीं डालेंगे। देखो जब तीन चीज़ यहाँ पे समझो, एक था कॉमन एमिटर, कॉमन क्या, कॉमन एमिटर हो गया, कॉमन कलेक्टर और तुम्हारा कॉमन बेस। तो जब कॉमन एमिटर था तो इनपुट किस में डालते थे बोलो? इनपुट डाले थे हम बेस में और आउटपुट ले रहे थे हम, एमिटर था तो कलेक्टर से। अब इसमें इनपुट डाल रहे थे हम बेस में, आउटपुट किससे ले रहे थे? एमिटर से, कलेक्टर है तो। और जब कॉमन बेस आएगा उसमें देखो बेस तो कॉमन है तो इनपुट तो हम बेस में डाल नहीं सकते हैं, तो इनपुट हम लोग डालेंगे एमिटर में, और जो और एक टर्मिनल बचा क्या, जो कॉमन रहेगा उसमें हम कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, तो आउटपुट कहाँ से लेंगे हम लोग? कलेक्टर से, है ना। तो अब देखो इसको हम ड्रॉ करते हैं, डायरेक्ट हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। अगर मान लो डीसी सर्किट बनाने बोलेगा तो तुम लोग का नोट्स वगैरह या फिर हम भेज देंगे, मेरे पास बुक में होगा उस सब का, कैपेसिटर वगैरह लगा के कैसे कैसे फिर उसका एसी एनालिसिस में हट जाता है। तो हम उसको नहीं ले रहे, हम लोग सीधा क्या कर रहे हैं, एसी वाला इसका। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे। तो देखो, हाँ तो देखो ये आरसी नाम से है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, आरसी नाम से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा वी आउट, और ये क्या है, कलेक्टर है ना, कलेक्टर हो गया। और ये तुम्हारा एमीटर है जहाँ से करंट निकल रहा है, और इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, इनपुट, है ना। अब ये हो गया ग्राउंड, ये माइनस ये प्लस, ये क्या नाम से हो गया, वी इन। अब क्या होता है बोलो, यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस होगा, जब भी एसी इक्विवेलेंट डालोगे उसका नाम क्या होगा, स्मॉल आर ई, है ना। और ये तुम्हारा ग्राउंडेड, क्योंकि बेस जो है वो कॉमन है, बेस में कुछ नहीं लगा होगा, अभी तक इनपुट कहीं और था। तो फिर यहीं पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस, ये वाला भी बी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे और क्या कर सकते हो, यहाँ से करंट कौन सा आएगा, आईसी, जिसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस बीटा, सॉरी सिंपल बीटा आई बी, बीटा आई बी। और यहाँ से क्या करंट हो जाएगा बोलो, यहाँ से करंट हो जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू आई बी, है कि नहीं। अब देखो ये हो गया। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ये निकालते हैं इसका वोल्टेज गेन और करंट गेन। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग करंट गेन निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ समझाना है, फिर तुम लोग बताते हैं। तो देखो आउटपुट कहाँ से जा रहा है, इस यहाँ से हम आउटपुट निकाल रहे हैं। आउटपुट मेरा इस पोजीशन पे है ना, आई नॉट, क्यों, क्योंकि आउटपुट मेरा क्या है, वी आउट यहाँ पे है, ये ऊपर वाला पोर्शन से, यहाँ से लेके हम इसको आउटपुट मान रहे हैं, क्योंकि देखो ग्राउंड है ना, ये नीचे इधर भी ग्राउंड होता है, तो ये मेरा टोटल आउटपुट होता है। भी अगर इस साइड है तो इसका और एक साइड ग्राउंड ना होगा, ये वाला पार्ट। तो देखो इसका आउटपुट हम लोग क्या पैरेलल में निकालते हैं, तो इसका आउटपुट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, तो आउटपुट पे वहाँ पे करंट का सिंबल हो जाएगा तुम्हारा उधर से, ठीक है, तो ऊपर तरफ। अब बोलो तो यहाँ पे आई आउट क्या लिख सकते हो, आई आउट इक्वल टू करंट का, नॉर्मली कलेक्टर करंट क्या होता है, नीचे तरफ होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, बीटा आई बी होगा ना, आई नॉट, और आई इन क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से अगर बीटा आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये नीचे वाला पोर्शन क्या है मेरा, इनपुट है, तो ऊपर से मैं ऊपर तरफ ये पॉजिटिव है ना, ये देखो पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो करंट इधर जाना चाहिए मेरा इनपुट का, ये मेरा आई इनपुट हो गया। लेकिन जनरली ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो कैसे करता है, एमीटर से नीचे तरफ आता है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव में हम लिखेंगे, है ना। नेगेटिव में क्या लिखोगे, ये यहाँ पे कौन सा करंट है बोलो, इस लाइन पे नेगेटिव में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेरा नॉर्मली हम जो एम्पलीफायर लगाए हैं वो ऊपर तरफ हम मानते हैं करंट को, लेकिन है एक्चुअल में किधर, नीचे तरफ। तो ये क्या है, 1 प्लस बीटा इंटू क्या आई भी होगा बोलो। अब बोलो ए आई, ए वी और ए आई होता है, ए आई मतलब करंट गेन, करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट, और ये क्या होता है माइनस बीटा आई बी अपन नीचे क्या माइनस 1 प्लस बीटा आई बी होगा, माइनस माइनस गया, आई बी गया, तो क्या बचा, बीटा बाई 1 प्लस बीटा। याद है बीटा बाई 1 प्लस बीटा क्या होता है, तुम लोग को याद है, अल्फा होता था, करंट गेन बोलते थे अल्फा को, याद है, करंट गेन अल्फा, है ना। और अल्फा का वैल्यू क्या है 1, अल्फा का वैल्यू 1 ही है ना, क्यों क्यों, क्योंकि देखो नियरली 1 है, बीटा बाई 1 प्लस बीटा क्या होता है, अगर बीटा मान लो मेरा 200 है तो 200 बाई 201 कितना हो जाएगा बोलो, नियरली इक्वल्स टू 1,
तो यहाँ पे करेंट गेन क्या आ गया 1। क्या, हाँ तो ऑलमोस्ट 1 हो गया ना, ऑलमोस्ट 1, थोड़ा सा वेरी कर रहा है। अब करंट एक तो मिली एम्पेयर में रहेगा, उसमें से अगर थोड़ा सा वेरी करेगा मिली में और भी थोड़ा छोटा तो कुछ वेरी आएगा, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ही होता है ना। तो यहाँ पे तुमको क्या मिला, करंट गेन क्या मिला बोलो तो 1 यूनिटी मिल रहा है। तो करंट गेन जब यूनिटी मिल रहा है इसका मतलब ये कौन सा सर्किट हो गया बोलो, करंट बफर सर्किट है कि नहीं, करंट बफर ना। देखो करंट वहाँ पे वोल्टेज को डिक्रीज नहीं होने दे रहा था, 1 कांस्टेंट रख रहा था, कौन, कॉमन कलेक्टर। लेकिन कॉमन बेस किसको कांस्टेंट रखता है, करंट को, थ्रू आउट 1। क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आई इन, यहाँ पे क्या हो रहा है, आई नॉट बाई आई इन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इन होगा। देखो ये क्या हो गया, जो तुम आउट इनपुट में करंट डाल रहे हो वही तुमको आउटपुट में करंट मिल रहा है कि नहीं, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा सर्किट, करंट बफर सर्किट। हाँ ठीक है। तो अब क्या है कि तुम इसमें इसका ये निकालो वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन कैसे निकालोगे, ये सर्किट को हम एक बार और कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, वोल्टेज गेन। ठीक है, देखो अब वोल्टेज गेन के लिए क्या चाहिए, वी आउट बाई वी इन चाहिए कि नहीं, है ना। अब देखो वी आउट बाई वी इन निकालते हैं। तो वी आउट बाई वी इन, एक काम करो आउटपुट में केवीएल लगाओ। आउटपुट में जब केवीएल लगाओगे तो क्या बनेगा बोलो, माइनस, यहाँ पे केवीएल माने यहाँ पे एक नोड लगाओगे, यहाँ पे नोड अगर लगाओगे तो क्या बचेगा, एक ऊपर तरफ ये पोर्शन तुम्हारा क्या, वी आउट, हम यहीं से ना आउटपुट देख रहे हैं, ये जगह से देखो सी के पास से। तो वी नॉट अब -0 क्योंकि ऊपर ग्राउंड है ना ग्राउंड, तो वी नॉट -0 बाई क्या होगा, यहाँ का आरसी रेजिस्टेंस है ना। और बोलो करंट क्या जा रहा है, नीचे तरफ जा रहा है, आउट गोइंग करंट को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस क्या, बीटा इंटू आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से वी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस बीटा आई बी इंटू आर सी हो गया। अब इनपुट में केवीएल लगाओ। इनपुट में केवीएल माने कहाँ पे, इस जगह पे केवीएल लगा सकते हो, है ना, लगा सकते हो ना इस जगह पे। तो बेस में देखो सीधे 0 है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से जब आगे बढ़ोगे तो प्लस क्या हो जाएगा, वी को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस बीटा इंटू आई बी इंटू आर ई, यही ना हो गया वी बी। हाँ, उसके बाद प्लस क्या, वी इन लिखोगे, वी इन इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे तुम्हारा वी इन भी है ना। तो यहाँ से वी तुम क्या यहाँ पे आई बी पुट करोगे इस जगह पे, तो आई बी यहाँ से अगर कॉमन ये आई बी को एक तरफ रखोगे तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस वी इन बाई नीचे क्या, ये वाला टर्म डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू क्या आर ई होगा, ये बोलो होगा ना, समझ में कैसे किए, वी इन को उधर लेके गए माइनस होगा, फिर ये बन गया है ना। अब बोलो यहाँ पे क्या, वी नॉट क्या था, माइनस बीटा आई बी इंटू आर सी था। तो अब यहाँ पे हम आई बी को पुट करेंगे, तो आई बी का वैल्यू क्या था बोलो, माइनस वी इन अपन नीचे क्या था 1 प्लस बीटा इंटू आर ई था ना। तब इसको क्या लिख सकते हो, वी इन यहाँ पे माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, और वी इन को नीचे ला सकते हो ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ऊपर क्या बचेगा, बीटा इंटू आर सी बाई नीचे क्या 1 प्लस बीटा इंटू क्या स्मॉल आर ई, है ना। अब एक बात बोलो, ये कौन सा एम्पलीफायर है, कॉमन बेस में क्या होता है, बीटा बाई 1 प्लस बीटा का वैल्यू क्या था, यानी अल्फा क्या 1 था, है ना। तो इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हो, आर सी अपन स्मॉल आर ई, है ना। और आर ई को क्या लिख सकते हो, जी एम, तो जी एम इंटू आर सी हो गया, है ना। यानी वी आउट बाई वी इन इक्वल टू जी एम इंटू आर सी। बस यहाँ पे और लास्ट वाला जो हम लोग सबसे कॉमन एमीटर पढ़े थे, दोनों का गेन में एसी का डिफरेंस है कि वहाँ पे फेज शिफ्ट 180 डिग्री हो रहा था, देखना वो माइनस जी एम इंटू आर सी था, यहाँ पे पॉजिटिव में निकला। तो बस वहाँ का यहाँ का यही डिफरेंस है कि वो तुम्हारा पॉजिटिव था, यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव है, ठीक है। जीएम यही तुम्हारा सेंसिटिविटी है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस पे ही
ये ट्रांजिस्टर का सारा ये डिपेंड करता है कि ये कितना एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफिकेशन हाई चाहिए कम चाहिए, मतलब जितना पैरामीटर ना कंट्रोल का वो ये इंटरनल रेजिस्टेंस से डिपेंड करता है। ठीक है, उसी को हम लोग GM बोलते हैं, 1/RE। ये GM जो होता है यही तुम्हारा 1/RE होता है। ठीक है, ठीक है। तो बराबर इधर सब हो गया। अब ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन क्या बेस। चलो अब एक काम करते हैं, ये सब का ना हम ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो ऊपर ऊपर मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे हम सबसे पहला लेते हैं कॉमन एमिटर वाला। ठीक है, तो मान लो ये मेरा ट्रांजिस्टर था, है ना, तो उसमें क्या था, जो कॉमन था उसको बीच में बना दो, कॉमन एमिटर, उसको ग्राउंड कर दो। ये हो गया मेरा कॉमन एमिटर, है ना। इनपुट किस में डाल रहे थे, बेस पे, बेस पे ना इनपुट डाल रहे थे, बोलो। ये हो गया इनपुट, ये किस में, बेस पे। आउटपुट कहाँ से ले रहे थे, आउटपुट ले रहे थे हम लोग एक लोड लगा के, RC नाम का, कहाँ से, कलेक्टर से। ये हो गया तुम्हारा कौन सा एम्पलीफायर, CE। ठीक है, अब देखो कुछ चेंज नहीं करेंगे इसी फिगर में, हम खाली थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। इसको नीचे ले जाओ, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब मान लो तुमको कौन सा एमिटर चाहिए, ये कौन सा हो गया, पहला वाला क्या था, बोलो, कॉमन एमिटर यानी CE एम्पलीफायर। ठीक है, अब दूसरा तुम्हारा क्या, कॉमन क्या था, कॉमन कलेक्टर। तो कुछ नहीं करना है, ये वाला पोर्शन को ना ये C कर दो, और ये वाला पोर्शन को क्या करो, E कर दो, हो गया कॉमन कलेक्टर। ये क्या, कॉमन कलेक्टर, है ना। रुको हम एक मिनट देख लेते हैं, इसमें हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। इसी टाइप का होता है ना, रुको रुको, कहाँ पे है, कॉमन कॉमन कॉमन, कॉपी में इतना नोट्स हो गया ना, कहाँ पे क्या पढ़े हैं हम भी भूल जाते हैं। कॉमन कलेक्टर, हाँ हाँ, तो ये यही होगा, सेम सेम, खाली एमिटर की जगह कलेक्टर होगा, यहाँ पे एमिटर की जगह कलेक्टर की जगह एमिटर लिखना है, ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, अब लास्ट है तुम्हारा, लास्ट में क्या, कॉमन बेस, है ना। अब बोलो कॉमन बेस में कोई आइडिया दो, क्या क्या चेंज कर सकते हैं कि कॉमन बेस बन जाए। हाँ, तो इनपुट हम लोग कहाँ डाल रहे थे, यहाँ पे कॉमन बेस में B यहाँ पे हो जाएगा। इनपुट हम लोग एमिटर पे डाल रहे थे, और आउटपुट कहाँ पे ले रहे थे, एमिटर, ये किससे, बोलो, कलेक्टर से। यही होगा ना, यही हो जाएगा ना। बेस हम लोग क्या था, ग्राउंडेड था, ये बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा एमिटर, तो ये हो जाएगा कॉमन बेस। ठीक है, ये कॉमन बेस, बेस बीच में है। ठीक है, ये कॉमन क्या कलेक्टर था, कॉमन कलेक्टर, और उसके ऊपर वाला तो ये पेज है। अच्छा, एक और बनाना पड़ेगा, एक में इसको मिटाते हैं और इसको लिखते हैं कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर माने यहाँ पे E और वहाँ पे C, है ना, यहाँ पे कॉमन एमिटर, यहाँ पे C। ठीक है, ठीक है, हाँ हो गया था, लेकिन यहाँ पे हम स्लाइड में मिटा दिए थे, तो इसीलिए हम इसको फिर से ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम। और बोलो कॉमन एमिटर का गेन क्या होता था, AV क्या होता था, -GM इंटू RC, ये जो ये वाला रेजिस्टेंस था। और इसको क्या लिख सकते थे, -RC/RE, ये लिख सकते थे कि है कि नहीं। और दूसरा का बोलो, कॉमन एमिटर हो गया। कॉमन कलेक्टर का गेन क्या था, कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन बोलो क्या होता था, 1, है ना। और करेंट गेन क्या, 1 प्लस बीटा, है ना। इसको और क्या बोल सकते थे हम, एमिटर फॉलोअर सर्किट, क्या, एमिटर फॉलोअर सर्किट, है ना। और लास्टली है तुम्हारा कॉमन बेस। तो कॉमन बेस का भी गेन क्या निकला, क्या
गेन क्या निकला 1 प्लस नहीं, ये खाली पॉजिटिव में था GM इंटू RC, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं RC अपन RE। और इसका करेंट गेन क्या था, करेंट गेन 1 था, यूनिटी है ना। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, करेंट बफर सर्किट, करेंट बफर सर्किट।